बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वीबीटी के बारे में, मतलब जिसका एब्रिविएशन है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मतलब। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे वी जो है वो स्टैंड कर रहा है जी वैलेंस के लिए, बी स्टैंड कर रहा है जी बॉन्ड के लिए, और टी स्टैंड कर रहा है जी थ्योरी के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब वीबीटी एब्रिविएशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। इसको समझाने से पहले सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूँगा। ठीक है, फर्स्ट करो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ हाइड्रोजन फ्लोराइड की, HF की, जिसका पूरा नाम हाइड्रोजन फ्लोराइड है जी। ठीक है जी, हम सबसे पहले देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पहला जो एलिमेंट है इसमें वो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का आप सबको पता है एटॉमिक नंबर होता है 1। तो जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो सबसे पहले आएगा 1s, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल तो 2 होते हैं, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे, और उस इलेक्ट्रॉन को हम शो करेंगे हाफ एरो से। ठीक है, हुड्स रूल के मुताबिक हाफ एरो से हम शो कर देते। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का जो वैलेंस स्टैंड कर है आखिरी के लिए, तो आखिरी जो सेल है वो है सब शेल है 1s है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है कि ये क्या है जी, हाफ फील्ड है जी। ठीक हो गया। और हमें ये भी पता है जी कि बॉन्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ वो ही ऑर्बिटल या सब ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं जो कि क्या होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं। जो कंप्लीटली फील्ड होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, ये आपने याद रखना है। ओके जी, तो हाइड्रोजन का हमने देख लिया, एक ही ऑर्बिटल था और वो भी क्या है, हाफ फील्ड है, मैंने उसको मेंशन कर दिया। अब जी जब एस की बात करते हैं तो एस की जो शेप होती है जी स्फेरिकल, और स्फेरिकल जो होता है वो गोल होता है इस तरीके से। ठीक हो गया जी। इसके बाद जी हम ले लेंगे दूसरा एलिमेंट जो है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो मैंने 9 लिख लिया। अब इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सबसे पहले आएगा 1s, और 1s में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2। ठीक है जी, क्योंकि आप कहेंगे सर पहले वाले में आपने 1 लिया हुआ है, दूसरे में 2 कैसे कर लिए? तो इसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, इसलिए ये यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड था। ठीक है, लेकिन जब हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो इसके 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 इसका मतलब ये नेक्स्ट पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगी। इसके बाद आ जाता है जी 2s, तो 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, और अब कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। अब आपने ये भी याद रखना है कि हुड्स रूल कहता है कि जब आप एरो से शो कर रहे हो इलेक्ट्रॉन हाफ एरो से, तो जब आपने डबल इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने हैं तो आपने हाफ एरो से शो करने हैं, लेकिन उनके एरो जो आपने क्या करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर लेना है। ठीक है, इस तरह हाफ कर लो, या कुछ जगह पे जो है वो इन एरो को इस सूरत में भी हम शो कर सकते हैं कि हाफ एरो ऊपर की तरफ और हाफ एरो हमने क्या कर लेना है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप चाहे ये वाला कर लें चाहे वो कर लें, इसमें कोई भी मामला नहीं है जी। ठीक है जी, इसके बाद आ जाता है जी 2p। ओके जी, अब हमें पता है 2p फिर आगे सब ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है, वो क्या होते हैं? 2px होता है, 2py होता है, और 2p क्या होता है? z होता है जी। ठीक है, मैंने तीनों ले लिए। अब यहाँ तक 4 इलेक्ट्रॉन है। अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो मैंने यहाँ पे फिल करने हैं पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के तहत। वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन मैं 2px में फिल करूँगा, दूसरा मैं y में शो करूँगा, और तीसरा मैं किस में शो कर दूंगा? z में। तो देखें कितने हो गए, 4 पहले थे, 5 6 7, 8 वाला जो है वो अब मैं पहले x वाले में लाऊंगा और इनको क्या कर दूंगा, मैं पेयर अप कर दूंगा। तो ये हो गया जी 8, और फिर यहाँ पे आ जाएगा कौन सा जी, 9 वाला। अब क्योंकि 9 है तो 9 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। अब जी हमारे पास नेक्स्ट कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे वाला आखिरी वाला सब ऑर्बिटल है जिसे 2pz का नाम दिया, ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया नहीं। ठीक हो गया। तो यहाँ से एक बात तो अवेजा हो गई कि हमने वो इलेक्ट्रॉन, वो ऑर्बिटल हमने लेने हैं जो कि क्या है, हाफ फील्ड है। एस पहले वाले हाइड्रोजन का 1s हाफ फील्ड था, और एफ का जो था वो कौन सा, 2pz हाफ फील्ड है। इनके बारे में हम हमारी सारी जो वीबीटी ने क्या करना है, काम करना है। अब जी यहाँ पे क्योंकि ये p है, तो p की जो शेप होती है बेटे वो होती है डम्बल शेप। ठीक है, और डंबल क्या होता है, आपने इस तरीके से इसका क्या बना देना है, डंबल बना देना है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दी, डंबल की शेप शो कर दी। ओके जी, अब जब भी हम कहेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है फ्लोरीन के साथ, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन का 1s यहाँ पे हिस्सा लेगा ऑर्बिटल, और फ्लोरीन का जो है वो कौन सा हिस्सा लेगा, यहाँ पे
2pz वाला ऑर्बिटल हिस्सा लेगा जिसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन चाहे मैं इस साइड पे शो कर दूं, इस साइड पे शो कर दूं, इसकी भी कोई भी मामला नहीं है। आप जिस साइड पे मर्जी जो क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब जी जब दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है जी। ओवरलैप आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे अब इन दोनों के दरमियान क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो जब दोनों ओवरलैप कर देंगे तो आपके पास एक नई शेप आएगी। वो शेप आपने इस तरह शो कर देने के, एक छोटा सर्कल है और एक उसके साथ क्या है जी, बड़ा सर्कल आपने शो कर देना है। और इनका और इसका दोनों इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे क्या कर देना है, पेयर्ड अप कर देना है। तो पेयर्ड करने से आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड की सूरत में एक नया ऑर्बिटल होगा। इस ऑर्बिटल को आपने क्या नाम देना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम दे देना है, ठीक है जी। हाइब्रिड अमूमन मैं कह सकता हूँ किसको कहते हैं, दोगले को, कि दोगला ऑर्बिटल बन जाएगा जिसमें हाफ करेक्टर एस के हैं और हाफ करेक्टर किसके हैं, पी के। दोनों करेक्टर को मिला के, क्योंकि ये नया ऑर्बिटल बन रहा है इसलिए इसको मैं किसका नाम दे दूंगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम दे दूंगा, ठीक है जी। तो ये मैंने आपके सामने हाइड्रोजन फ्लोराइड की एक क्या कर लिया, एग्जाम्पल ले लिया। अब जी एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे। अब फर्स्ट करो मैं ले लेता हूँ फ्लोरीन मॉलिक्यूल की, ओके जी, F2 की। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्योंकि दोनों फ्लोरीन है, मैं अगेन फ्लोरीन लूँगा पहला, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। तो अगेन पहले की तरह मैं जल्दी जल्दी बना दूंगा। 1 है, उसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s उसमें भी आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे 2p डिवाइड होता है 2px में, 2py में, 2pz में, एक 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 डबल, और ये क्या हो जाता है आपके पास, हाफ फील्ड रह जाता है, ठीक हो गया। और इसी ने क्या करना है, यहाँ पे बॉन्डिंग में हिस्सा ले जाना। सेम है जैसे कि मैंने पहले वाले एग्जांपल में फ्लोरीन लिया था, इसमें क्योंकि दोनों फ्लोरीन है, दोनों फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सेम एज सच ही कर देनी है। तो पहले फ्लोरीन का हाफ फील्ड 2pz आ जाएगा, इसी तरह दूसरे का भी हाफ फील्ड क्या आ जाएगा, 2pz ही आ जाएगा। वो मेरे ख्याल में मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको क्लियर होगा। अब जब हम बात करते हैं कि पहला फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ मिलेगा तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले F का डबल शेप 2pz और दूसरे फ्लोरीन का भी डबल शेप 2pz, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिन्होंने आपस में मिलना है और एक नई शेप बना देनी है, जिसकी इस तरीके से आपने क्या करनी है, शेप बनानी है। बड़ा सर्कल आपने दरमियान में मिड में बड़ा सर्कल बना देना है और उसके साथ क्या करना है, छोटे ऑर्बिटल सर्कल बना देना है, ठीक है। तो जब ये वाले ऑर्बिटल मिलेंगे तो इस तरह की आपके पास नहीं जो वो क्या हो जाएगी, शेप हासिल हो जाएगी, और यहाँ पे आपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर देने, शो कर देने, ठीक है। तो इसी तरह से मैं कहूँगा ये भी मेरे पास क्या हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, जिसमें 50 करेक्टर% ये और 50 वाला जो है ये, इससे हमारे पास नहीं ये शेप हासिल हो जाएगी, ठीक है जी। अब आपकी जो बुक है उसमें ज़्यादातर जो है ये वाला ऑर्बिटल ने यहाँ पे क्या करना है जी, प्ले करना है अपना रोल। तो हम इसके बारे में ज़्यादा जो समझेंगे। तो मेरे ख्याल में आपको ये दोनों समझ आ गए होंगे। अब इसकी बिना पे हमने क्या करनी है, इसकी डेफिनेशन कर देते हैं, स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट इसकी क्या बनती है जी। स्टेटमेंट ये होती है बेटे कि हम इस तरह कह सकते हैं, इट्स ये है अ थ्योरी, एक थ्योरी है डेट स्टेट्स, जो कि ये बयान करती है डेट के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं जिनमें s आता है, p आता है, d आता है, f आता है, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है जी। कहता है जी that has different have different shapes, जिनकी डिफरेंट क्या होती हैं, शेप्स होती हैं, एंड डिफरेंट एनर्जी, और उनकी एनर्जी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। गेट मिक्स्ड, आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, टू फॉर्म, और बना देते हैं न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो क्या कर देते हैं, फॉर्म कर देते हैं, ठीक है जी। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह से कह सकते हैं, आप कह सकते हैं किसके ज़रिए से, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग के ज़रिए से ये आपस में क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं, ऑफ सेम शेप, जिनकी शेप भी क्या होती है, सेम हो जाती है, एंड सेम एनर्जी, और उनकी एनर्जी भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ऐसे थ्योरी को या ऐसे बॉन्डिंग को हम किसका नाम देते हैं जी, हाइब्रिडाइजेशन का भी नाम देते हैं, और इसी को हमने किस में एक्सप्लेन कर देना है, वीबीटी में, ठीक है जी। वैसे तो वीबीटी हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है कि वैलेंस बॉन्ड से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे देखें हमने इसका भी वैलेंस बॉन्ड ले लिया, इसका वैलेंस बॉन्ड भी ले लिया, इनके बारे में ये सारी थ्योरी क्या कर रही है, यहाँ पे एक्सप्लेन करें। अब मैं इस स्टेटमेंट को इस तरह समझाऊंगा कि हमारे पास पता है हमें कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं
वो होते हैं कौन कौन सा, एस है, पी है, डी है और क्या है जी, एफ है। एस की अगर हम शेप कर लें स्फेरिकल होती है, पी की शेप कर लें डंबल होती है, डी की बात कर लें तो डबल डंबल होते हैं इस तरीके से, एफ की जो है वो क्या है जी, कॉम्प्लिकेटेड हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, इनमें ये तो आ गया, फिर इनमें एनर्जी का ट्रेंड जो है बेटे वो कुछ इस तरीके से होता है इनमें कि सबसे कम एनर्जी जो वो एस की है और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, एफ की है जी। और शेप भी देखें सबसे डिफरेंट। तो अब इसकी बना पर मैं इधर आ जाऊँगा कि ये थ्योरी क्या कह रही है, एटॉमिक ऑर्बिटल है एस पी डी एफ, जिनकी डिफरेंट क्या है जी, शेप है। तो देखिए सबकी डिफरेंट शेप आ रही है आपके सामने। ठीक है जी, डिफरेंट एनर्जी है और सबकी एनर्जी भी क्या है जी, डिफरेंट है। वो क्या हो जाते हैं, मिक्सड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल में क्या किया, इन दोनों को, एक ये वाला था दूसरा ये वाला था, मैंने दोनों को मिक्स करके नया क्या कर दिया, ऑर्बिटल बना दिया। ठीक है, तो वही मैंने कहा मिक्स हो गया और क्या कर देते हैं, फॉर्म कर देते हैं न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो मिक्स किस तरह होते हैं, आप क्या लेके उनके दरमियान क्या हो जाती है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखें एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, दोनों ने आपस में क्या कर ली, शेयरिंग कर ली और शेयरिंग से नया आपके पास क्या बन गया, ऑर्बिटल बन गया। तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग है, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है कौन सा जी, ओवरलैप आपस में हो गया। तो उससे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास क्या बन जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, जिनकी क्या हो जाती है, शेप भी सेम हो जाती है। देखें सेम शेप बन गई, इसकी भी सेम शेप बन गई और उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जबकि पहले स्टार्ट में जो थी वो सबकी एनर्जी जो थी वो क्या थी, डिफरेंट थी। तो ये आप यहाँ तक इसको क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी की स्टेटमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बिना पे ये मैंने कर दिया। अब आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल है, वो भी कर लेते हैं हम यहाँ पे, वो है जी H2S की। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की यहाँ पे आपकी बुक में जो है वो एग्जाम्पल दिया, देख लेते हैं ये क्या कहता है जी। इसमें भी पहला एलिमेंट देख लें कौन सा है जी, हाइड्रोजन है, उसका टर्मिनल नंबर 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, एक। दूसरा हाइड्रोजन ले लें, उसका भी टर्मिनल नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें 1s 1, इसकी भी स्फेरिकल शेप, इसकी भी स्फेरिकल शेप। दूसरा इसमें कौन है जी, तीसरा सल्फर है, सल्फर का टर्मिनल नंबर होता है 16। ठीक है, तो इसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे आ जाएगा 2p जिसमें 2px 2py 2pz आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10। फिर आ जाएगा आगे आ जाएगा 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, और फिर आ जाएगा 3p में आ जाएगा 3px 3py और 3pz। 12 यहाँ तक हो गए, 13 14 15 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो अनफिल्ड या हाफ फिल्ड जो है वो क्या बच गए हैं, ऑर्बिटल बच गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग या कोवलेंट बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो देखें एस के दो हाफ फील्ड हैं और दो हाइड्रोजन दोनों के पास एक जो है वो क्या है जी, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पहले वाला, अब इनकी शेप भी देख लें तो इसकी भी डंबल शेप है। ठीक है, और ये कौन सा होगा 2py और दूसरे की भी डंबल शेप है और वो क्या होगा 2pz। इलेक्ट्रॉन चाहे ऊपर वाली साइड पे शो कर लें चाहे आप नीचे वाली साइड पे शो कर दें। ठीक है जी, तो जब इनकी हम बात करेंगे कि दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है, मैं सेपरेट लिख लेता हूँ, वो मिलते हैं सल्फर के साथ, तो होता ये है कि इसका1s जो होता है वो हिस्सा लेता है, इसका भी 1s वाला ऑर्बिटल हिस्सा लेता है। जब इसके जो है वो दो ऑर्बिटल जो है वो क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे हिस्सा ले रहे होते हैं, कौन सा जी 2py और 2pz वाला, जिनमें क्या होता है एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि अगले वाला जो s वाला है, क्योंकि हमने शेल की भी बात करनी है, पहला शेल k होता है यहाँ तक, अगले l में ये आ जाएगा और अगले वाले m में क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर मैं 3s को भी जो वो क्या कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा, तो आप उसको भी शो कर दें। ठीक है जी, तो वो इस तरीके से आ जाएगा, वो कौन सा होगा 3px, उसको शो कर देंगे, और 3px में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो है, वो पेयर्ड अप हो गया हुआ है। ठीक है, मैंने सारे ऑर्बिटल इनके क्या कर दिए, शो कर दिए। अब जी जब मैं शेप बनाऊंगा तो इस तरह बनाऊंगा कि मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, निशानदेही के लिए, इजी के लिए, इसके अंदर मैं शो कर दूंगा सल्फर के। सबसे पहले मैं सल्फर के जो है वो क्या करूँगा, ऑर्बिटल आपके सामने शो कर दूंगा। ठीक है जी, तो सल्फर के 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों मैं शो कर देता हूँ। तो देखते हैं क्या बनता है जी। तो पहला सल्फर का आ जाएगा जी ये वाला, ठीक है, दूसरा आ जाएगा ये वाला। किस तरीके से आ गया, हम इसको, हालांकि होती 3 डिमेंशनल शेप है तो 3 डिमेंशनल भी हम शो कर सकते हैं, लेकिन वाइट बोर्ड है इस पर हम 3 डिमेंशनल नहीं शो कर सकते। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने यही समझना है कि ये 3 डिमेंशनल शेप बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है जी, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ जी। ठीक है जी, या चले मैं उसी के मुताबिक कर लेता हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए, कि फर्स्ट करो ये मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस पे है तो ये क्या होगी 3px। तो 3px में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो फर्स्ट करो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। क्लियर हो गया। ये वाली जो है वो किस पे है जी, y एक्सिस पे है, ये कौन सी होगी 3py हो जाएगी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, a।
और फिर यहाँ पे तकरीबन हमारे पास कौन सा होता है, जी वाला एक्सेस होता है, वहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 3p जी को जो वो मैं क्या कर दूंगा शो कर दूंगा, और उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब जब मैं बात करूंगा तो होगा क्या कि ये वाला तो कंप्लीटली फील्ड है, इसका मतलब इसने तो यहाँ पे बर्निंग में हिस्सा नहीं लेना। ठीक है, जब नहीं लेगा तो इसका मतलब कौन रह गए, दो ये हाफ फील्ड हैं, ये इनके साथ ओवरलैप करेंगे। तो इसके ओवरलैप इस तरह होगी कि इस हाइड्रोजन का 1s सल्फर के किसी एक p वाले के साथ क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। फर्स्ट करो मैं कहता हूँ जी 3py के साथ जो है वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो वो ओवरलैपिंग किस तरह होगी, ये 3py है, ये उसकी शेप है, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा 1s की शेप शो कर दूंगा। तो 1s स्फेरिकल होता है, इस तरह आ जाएगा, और उसके में एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, शेड अप हो जाएगा। ठीक है, जैसे शेड अप होगा तो मैं कहूँगा यहाँ पे ओवरलैपिंग किसकी हुई है, एक 1s वाले की और दूसरे कौन से वाले की, 3pz की जो है वो क्या हो गई है, ओवरलैपिंग हो गई है। मतलब इन दोनों के दरमियान यहाँ पे क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड जो वो फॉर्म हो गया। तो कोवलेंट बॉन्ड होने से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गया, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, शेप आ जाएगी। ठीक है जी, फिर जी अब दूसरा जो 1s है वो क्या करेगा, दूसरा 3py के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और वो कौन सा है, जी वाला। यहाँ पे जी वाला है तो आपने यहाँ पे इसके साथ इसको 1s को क्या कर देना है, ओवरलैप करवा देना है। तो जैसे ओवरलैपिंग होगी आप कहेंगे ये क्या बन गया, 1s 3pz ओवरलैपिंग हो गया, मतलब इनके दरमियान क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, एक और बात जो कि इनकी सिग्मा और पाई बॉन्ड है, यहाँ पे नई चीज़ है जो अभी तक मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, वो भी करवा देता हूँ। यहाँ तक पहले शेप्स क्लियर हो जाएगा कि ये इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जानी है, ओवरलैपिंग हो जानी है। ठीक है, अब आपकी बुक में इसको किस तरह शो कर दिया है, आपकी बुक में उसने इसको इस तरह शो किया हुआ है कि इस साइड पे उसने शो कर दिया हुआ है जी, कौन सा जी, 2px का, जिसमें क्या है जी, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है जी, और फिर एक साइड पे शो कर दिया हुआ है कौन सा जी, 2pz वाला। ठीक है, इस तरह, और 1s वाला इधर आ जाएगा, और एक साइड पे आपकी बुक पे शो कर दिया हुआ है कौन सा, 2py वाला, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ 1s वाला भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आपकी बुक में जो है शो कर दिया, और इसी को बाद में उन्होंने इस तरह मेंशन किया है कि यहाँ पे फर्स्ट करो सल्फर था, जैसे मैंने शुरू में लिया, ये सल्फर आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर ये वाले जो पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन है ये आप ऐसा ही ले लें कि ये क्या हो गए यहाँ पे बॉन्डिंग में, क्योंकि हिस्सा नहीं ले रहे, और क्या पेयर की सूरत में, इसका मतलब ये क्या बन गए, यहाँ पे लोन पेयर की फॉर्म में आ गए। ठीक है, जबकि दूसरे वाले दो जो हैं वो आपने ऐसा शो कर देना है। इसका वैसे आप बनाना चाहें तो शेप बना सकते हैं, दूसरे वाला इस तरह आ जाएगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन एक वाले में, वो कौन सा है जी, 1s है, और 2pz कर लें या y कर लें, और दूसरे वाला उसने इस साइड पे शो कर दिया हुआ है, वो इधर को आप कर लें, इस तरीके से 1s है और 2p y वाला, इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी शेप को शो कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये तो यहाँ पे सारा हो गया। तो हो क्या रहा है सारी जगहों पे कि डिफरेंट ऑर्बिटल हैं जिनकी शेप डिफरेंट है। ठीक है, और इनकी एनर्जी भी जैसे मैंने शुरू में बताया क्या है जी, डिफरेंट है। वो आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। ओवरलैप मतलब आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं, और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करके नए ऑर्बिटल बना रहे हैं जिनकी शेप भी सेम हो जाती है और जिनकी एनर्जी भी सेम हो जाती है। ये सारा अमल जो है इसको हम हाइब्रिडाइजेशन का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी इसमें एंड में इसका मतलब मैं ये भी लिख दूंगा, दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है जी, हाइब्रिडाइजेशन, कि इसमें क्या हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन किसके तहत हो रही है, वीबीटी जो है उसी के रूल के मुताबिक, क्योंकि वो क्या कह रही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब कि वैलेंस स्टैंड कर रहा है जी वैलेंस ऑर्बिटल से। ठीक है, देखिए सारी अगर मैंने ज्योमेट्री बनाई है तो मैंने वैलेंस शेल की बात, ऑर्बिटल की बात की है, वैलेंस ऑर्बिटल की बात की है, वैलेंस ऑर्बिटल की। ठीक है जी, यहाँ पे वैलेंस और शेल के वैलेंस ऑर्बिटल की मैंने बात की है, तो क्योंकि सारी उसी के बारे में वही कोवलेंट में हिस्सा ले रहे हैं इसलिए इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ओवर आप ये कह सकते हैं कि वीबीटी ये कहती है कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल के जो वैलेंस ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, और हिस्सा लेने से नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी शेप भी सेम हो जाती है और एनर्जी भी सेम हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, ये तो यहाँ तक होगी बात क्लियर जो हमने करनी थी। अब आ जाएगी सिग्मा और पाई बॉन्डिंग की, कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। तो ये आपने याद रखना है, नेक्स्ट में हाइब्रिडाइजेशन ये प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पर मैं एग्जाम्पलों में आपको उसके बारे में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ तो क्वेश्चन हो तो आप नीचे आराम में अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, यहीं से नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्लियर भी करवा दूंगा और अगला लेक्चर भी शुरू कर दूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह।